ही बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत बिहार विधानसभा में झोंकी हुई है। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा गुट किस के साथ लड़ेगा और कितनी सीट शेयरिंग इस बार संभावित लगती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुधीर सोनी साहब हैं। सर, बिहार विधानसभा चूंकि एक बड़ा चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां एनडीए, आरजेडी, कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, वोट को लेकर सीट शेयरिंग का फार्मूला क्या रह सकता है और क्या सहमति किस फार्मूले पे बन सकती है? सबसे पहले तो सूर्य समाचार के दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बिहार में जो चुनाव है वो बहुत रोमांचक दौर में पहुंच गया है। चूंकि अभी सीट शेयरिंग के ऊपर में बात चल रही है, इंडिया और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के दल हैं, और जिस तरह की परिस्थितियां वहां बन रही हैं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी का दल हो, चाहे चिराग पासवान का दल हो या मांझी जी का दल हो, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से जो एडवांटेज है वो एनडीए को ही जा रहा है, दिखता है, प्रतीत हो रहा है। और दूसरी बात है, चूँकि आप देखेंगे बिहार के अंदर में जातिगत समीकरण बहुत महत्व रखता है, जिसमें यादव हैं, कुर्मी हैं, वैश्य हैं, ये लोग जो MY फैक्टर जिसको हम कहा करते थे मुस्लिम और यादव का, ये वहाँ बहुत तेज़ी से इफ़ेक्ट करने जा रहा है। लेकिन कुछ दल जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग इस तरह का अपनी भूमिका को निभाएंगे जिससे एनडीए को फ़ायदा होगा इलेक्शन में। सर, एनडीए के फायदे की बात करें, लेकिन हमने देखा कि जो चिराग पासवान हैं वो भी सीट मांग रहे हैं, जीतन राम मांझी भी सीट चाह रहे हैं, तो एनडीए का अगर हम सबसे पहले जिक्र करें तो क्या कोई फार्मूला बन पाएगा जिससे कि अपने सहयोगी दलों को नाराज ना हो सके? देखिए, ये तो संगठन तय करेगा, लेकिन जो परिस्थिति बिहार की है अगर हम उसको देखते हैं तो एनडीए में सबसे बड़ा दल आज भी अगर बीजेपी है तो ऑफ कोर्स के वो एडवांटेज उन्हीं को जाता है। तो जिस भी दल की जो भी स्थिति वहाँ होगी, मैं समझता हूँ वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय होगा, और उसको मांगने के लिए तो सारे दल चाहते हैं कि हमको ही मिल जाए। लेकिन जैसे मांझी जी 100 टिकटें मांग रहे हैं, लेकिन अभी उनके 4 ही लोग हैं, तो 95 एनडीए खोने के लिए तो नहीं देगा ना। तो जब स्थिति आएगी, तो जब इनके कोऑर्डिनेशन के लोग जो बैठेंगे पार्टी के, तो जिसको जो हिस्सेदारी तय होगी, मेरे को लगता है उसके हिसाब से मांझी साहब को भी दी जाएगी, चिराग पासवान जी को भी दी जाएगी। जिक्र कर लेते हैं सर, चूंकि दूसरा मुख्य दल है कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का, इनका अगर हम सीट शेयरिंग करें, क्या कोई फार्मूला आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, फार्मूला की बात करें, अगर क्षेत्रीय दल की आरजेडी की बात करें तो वहाँ वो एडवांटेज आरजेडी को जाती है। वहाँ सबसे बड़ा दल आरजेडी पहले भी था कि मेरे ख्याल से 77 शायद सीटें उनके पास में थी, और कांग्रेस के 16 या 19 कुछ विधायक थे। तो आज भी वो दल डोमिनेट करेगा और ज़्यादा सीटें ऑफ कोर्स आरजेडी को ही जाएंगी, और उन्हीं का मुख्यमंत्री भी होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, क्योंकि अभी तक किसी ने मुख्यमंत्री चेहरा साफ नहीं किया है। आरजेडी के जो नेता है वो चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस भी इसी तरह की कोशिश कर रही है। इवन नीतीश कुमार को लेकर भी अभी तक एनडीए ने साफ नहीं किया है। क्या लगता है कि चुनाव से पहले कोई राजनीतिक पार्टी किसी मुख्यमंत्री चेहरा साफ करेगी? देखिए, जहाँ तक दोनों दलों का सवाल है, एनडीए और इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं तो पहले इसमें कोई डिस्कशन का कोई सवाल नहीं है कि जो आरजेडी है, चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर यह सहमति बनी हुई है कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन आएगा, अगर दावेदारी प्रधानमंत्री की होगी तो आरजेडी नेशनल में कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। तो इसी सिद्धांत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस वहाँ बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है, तो उनके पास कोई चारा नहीं है कि वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री स्वीकार न करें। तो मेरा अपना मानना ये, अगर इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो वो केवल और केवल तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वो आज डिक्लेयर करें या सीट का डिसीजन होने के बाद करें। और रहा एनडीए का सवाल, एनडीए चूँकि अभी भी वो लीडिंग पार्टी थी, बहुमत में सबसे ज़्यादा एमएलए उनके 88 कितने एमएलए थे उनके, तो आज भी अगर, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद नीतीश जी के स्वास्थ्य के चलते नीतीश जी वॉलंटरी छोड़ देंगे और अब की मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। नीतीश जी का जिक्र किया कि आपको लगता है कि नीतीश जी की वैसी फैन फॉलोइंग अभी बिहार में है, या फिर बीजेपी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ेगी? नहीं, बीजेपी, देखिए, बीजेपी का तो चेहरा ले दे के हमारे को एक ही चीज़ नज़र आती है कि आज की डेट में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का कोई सानी नहीं है, इसलिए चेहरा तो मोदी जी ही रहेंगे, भले ही वहाँ विधानसभा के इलेक्शन हो। और जो मुख्यमंत्री होगा वो, ऐसा मैं मानता हूँ कि वो अब की बीजेपी का दल का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुधीर सोनी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और जिन्होंने बताया कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का सीट शेयरिंग का क्या गणित रहने वाला है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए
विनय सिंह।